बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, हर इंसान चाहता है कि उसका घर अमन का गहवारा बने, जहाँ बरकत हो, रहमत हो, सुकून हो और अल्लाह की नज़र करम हमेशा उसके परिवार पर बनी रहे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गलतियाँ हमारे घर में मौजूद होती हैं जिनकी वजह से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं और जिन्नात शैतान बड़ी ताकतें घर के माहौल को भारी और परेशान कर देती है। याद रखें, हम सिर्फ वही बताएंगे जो कुरान, सही हदीस और उलमा की तालीमात में मिलता है। कोई झूठी कहानी नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। पहला, घर में गंदगी और नापाकी जिन्नात की पसंदीदा जगह। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान गंदगी और नापाकी की जगहों पर रहता है। आज के दौर में घर की सफाई सिर्फ सूरत की नहीं होती, बल्कि नापाकी की सफाई ज़रूरी है। बाथरूम खुला छोड़ना, रात को कूड़ा घर में रखना, मैले कपड़ों को जगह जगह फेंकना, घर में बदबू, सड़न या गंदा माहौल। इसलिए कहा गया है कि सफाई आधा ईमान है, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ रहमत उतरती है, वहाँ जिन्नात का गुजर मुश्किल हो जाता है। इसका हल है बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखना, कूड़ा रात को बाहर फेंक देना, कमरे में खुशबू सदा मौजूद रखना, घर में वजू की हालत बनाए रखने की कोशिश करना। दूसरा, तस्वीरें, मूर्तियाँ और सजावटी आइडल फरिश्तों का न आना। हदीस, फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें तस्वीरें या मूर्तियाँ हों। अब समझिए, फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो घर खाली किसके लिए बचेगा? बेशक जिन्नात और शैतान के लिए। आजकल लोग मज़े से रहते हैं। कार्टून फिगर, एनिमल डॉल, ह्यूमन शेप, स्टैचू, वॉल पेंटिंग, ये सब फरिश्तों के आने को रोकते हैं। ध्यान दें, बच्चों के खेलने वाले खिलौने की छूट है, लेकिन सजावट की मूर्तियाँ घर में निकाल देनी चाहिए। तीसरा, घर में संगीत, जिन्नात को दावत देना। कुरान कहता है, शैतान अपनी आवाज़ के साथ इंसानों को गुमराह करेगा। आज उसकी आवाज़ क्या है? बेहयाई वाले गाने, डांस वीडियो, अश्लील कंटेंट, रात भर फालतू म्यूजिक। ऐसी आवाज़ें घर के रहमत को दूर कर देती है और घर का माहौल भारी हो जाता है। इसका हल है कुरान की तिलावत करना, सूरह बकरा रोज़ाना या हफ्ते में 2 बार पढ़ना, सुबह शाम के अज़कार, नशीद हलाल एडियो सुनना। चौथा, रात को बर्तन, खिड़की और दरवाजे खुले रखना। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्तनों को ढक दिया करो, क्योंकि रात में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बला उतरती है। कई लोग रात में खाना खुला छोड़ देते हैं, बर्तन बिना ढके रखते हैं, खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं, दरवाजे बिना बिस्मिल्लाह के बंद करते हैं। हदीस में आता है, जब दरवाज़ा बंद करो तो बिस्मिल्लाह कहो, क्योंकि बिस्मिल्लाह शैतान के लिए ताला है। पांचवा, घर में कुरान की तिलावत का न होना। सबसे ख़तरनाक बात, अगर घर में तिलावत नहीं, नमाज नहीं, अज़कार नहीं और दिल में गुस्सा, झगड़ा, नफ़रत भरी हो, तो वह घर धीरे धीरे जिन्नात का ठिकाना बन जाता है। हदीस में आता है, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। हल, रोज़ एक पेज कुरान शरीफ पढ़ो, सुबह शाम के अज़कार, घर में एक कमरा नमाज के लिए बनाओ, रात में बच्चे और बड़े सोने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, जिनसे जिन्नात करीब आते हैं। घर में झगड़े, चीख पुकार, नफ़रत, गुस्सा और बदगुमानी घर में अजान का न देना, बेज़रूरत रात को बच्चों को बाहर खेलने देना, लगातार मायूसी, डिप्रेशन वाला वातावरण। याद रखें, शैतान टेंशन और गुस्से में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। भाइयों और बहनों, जिन्नात और शैतान एक हकीकत है, लेकिन उनसे डरना नहीं है। डर सिर्फ अल्लाह से है। अगर घर में कुरान है, अजान है, नमाज है, सफाई है, जिक्र है, तो कोई जिन्नात, कोई शैतान, कोई बड़ी ताकत
آپ کے گھر کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ اے اللہ ہمارے گھروں اور ہماری اولاد کو ہر برائی سے محفوظ رکھ، آمین۔ دوستو، اسی طرح کا اسلامک ویڈیو پانے اور دین کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ کے واسطے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔